Thank you so much. So I'm an engineer. Any engineer in the house? Infosys की recruitment है क्या इसके बाद यहाँ पे? You know what? The rank which I got in IIT, it was just like a 10-digit mobile number. And somehow I managed to get one of the topmost international top 50 college of फरीदाबाद. ये यहीं से की भी है सबने, फरीदाबाद से, मुझे पता है. यहाँ से फरीदाबाद जाओ ना, दो ही चीजें फेमस हैं, पहला ढाबा और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज. एंड गेस व्हाट, ढाबे का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है काकेदा ढाबा, हम इंजीनियरिंग नहीं करवाते. एक तो आजकल कॉलेज कोई खोलता ही नहीं है, सब यूनिवर्सिटी खोलते हैं. ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. और उसको ग्लोबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एड बनवाते हैं जिसमें 5-6 बॉम्बे की अपकमिंग मॉडल्स को लेंगे. कुछ तो आएंगे इन्हें देख के. 5-6 नॉर्थ ईस्ट के बंदे लेते हैं जिन्हें वो एड में रिच कोरियन क्लेम करते हैं. 5-6 अफ्रीकन लेंगे जिन्हें वो एड में रिच अमेरिकन क्लेम करेंगे. बेसिकली दे आर पुअर पीपल फ्रॉम युगांडा एंड अफ्रीका हु कांट अफोर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो काम की तलाश में यहां जाते हैं. फिर ठेठ इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू. फिर अभी मैं आ रहा था ना, तो बीआरटी कॉरिडोर से आ रहा था, आई थिंक थोड़ा सा जाम था. बट आई हेट बीआरटी. जाम से प्रॉब्लम ये, जाम तो मुझे सीपी में भी मिला, मुझे प्रॉब्लम है वहां के न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वालों से. मेरे पास मारुति 800 है. वो न्यूज़पेपर वाले बाकी सबको दिखाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, और कहते हैं लोगे सर. मुझे दिखाते हैं अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब कैसे हो, कहते 5 रुपए का ले पाओगे. एनीवेज इतने इंजीनियर हैं तो अरेंज मैरिज ही करोगे आप लोग तो. यू नो अरेंज मैरिज का पहला एक पूरा एल्गोरिथम होती है. मतलब बड़े सारे ऐड आते हैं, एक न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एक साईं बाबा की फोटो की और एक और बाबा की फोटो की जो सुबह इंडिया टीवी पे आता है. और नीचे लिखा था शादी ना होने से परेशान, संपर्क करें 24 घंटे में समाधान है. नीचे लिखा था बच्चा ना होने से परेशान. फिर बनियों के ऐड देखना, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैच. बनिए से PQM लिखते हैं, बनिए है ना. PQM 4 न्यूमेरिकल वाला. BA MBA NCR बॉय 4 डिजिट इनकम रिच फैमिली. कॉन्टैक्ट 26514193. ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का नंबर दिया कि 2 डिजिट के पैसे बच जाएं. बीकॉम की बजाय BA लिखवा दें कि 2 अल्फाबेट के पैसे बच जाएं. लोग पूछते थे गुप्ता साहब आपके बच्चे ने तो बीकॉम किया था, BA क्यों लिखवा दिया? साहब कॉमर्स में BA किया उसने. फिर कुंडली मिलान होता है. कुंडली मिलान में जनरली पंजाबियों के केस में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है. कहता है यहां भी कोई सिमरनजीत, यहां भी कोई सिमरनजीत. कहते गई शादी करनी कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. फिर कार्ड आते हैं. कार्ड आते हैं 2 टाइप के. एक आते हैं जिसमें से लास्ट मोमेंट तक पेंट की बदबू आती रहती है, जिसके चमकीली कपड़ों को गंदा करते रहते हैं, और जिसके गणेश जी निकाल के हम टीवी पे लगा लेते हैं. फिर आजकल टैकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें या कॉल कर लें. BCC में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इन्विटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी. मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माय पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माय साइड. फिर शादी से पहले, शादी पे सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, सबसे अनइंपॉर्टेंट बंदा होता है दूल्हा. इंपॉर्टेंट होता है 6 फीट की घोड़ी पे होगा, 4 फीट और ऊपर होगा, और हर बंदा उससे बात करके जाएगा. जी दूल्हे को नहीं झुकाया तो मजा नहीं आता है. और अनइंपॉर्टेंट इसलिए होता है 10 सेकंड बाद उसे कोई पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है. पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल करना पड़ता है. फिर दुल्हन आती है मस्कारा वस्कारा करवा के, 4 घंटे मस्कारा वस्कारा करवा के आएगी. डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं. उसका मस्कारा वस्कारा सब बह रहा होता है. जो बचा खुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है. उस टाइम पे बंदी का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना. और जब तक दुल्हन नहीं आती ना, दूल्हे के दोस्त होते हैं डेस्परेट. इंजीनियर तो होते ही हैं. डेस्परेट और भाई तू मेरा भाई है भाई, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा.
और जब दुल्हन आती है ना, भगदड़ मचाती है, फोटोग्राफर कभी कभी दूल्हे को धक्का मार देता है, पीछे हो जा। फिर एक बंदा होता है जो डीजे पे मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है। वो इतना टोन होता है, बाय गॉड आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो। थोड़ा इतिहास में जाया जाए ना, पहले आते थे लैंडलाइन फोन। उस टाइम पे क्या होता था, फोन नंबर एक होता था, वो सेट 5-6 होते थे हर कमरे में। तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे। उस टाइम के सबके यहाँ पीसीओ होता था, तो एसटीडी करनी होती थी, तो हम पीसीओ वाले के जाते थे मार्केट में। और पीसीओ वाला अलग चढ़ होता था, हमेशा फोन के पास बैठा रहेगा। उसका फेसबुक यही था, उसको पता था किसका स्टेटस किसके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, किसका कमिटेड है। फिर आया नोकिया। नोकिया बेस्ट है यार, फोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता है, टिक टिक टिक, पजल की तरह लगा लो। मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूजर से, चाहे E61 हो, नोकिया का लूमी हो, या नोकिया का महंगे से महंगा फोन हो, किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या? You have been a wonderful audience. Thank you everyone. This is Apoorv Gupta. कैसे हो आप सब? बढ़िया। एक सीट किसके लिए छोड़ी है? अरे मैं ही बैठ जाऊं, मैं ही बैठ जाऊं। काफी अच्छा आंसर दे दिया आपने। और चलो लोग आ रहे गाइस, अभी ये थोड़ा सा ब्रेक था। आ जाओ गाइस, आप यहाँ बैठ सकते हैं, एक जना यहाँ बैठ जाए। आप दोनों कपल है, अलग अलग बैठो। क्या क्या सीन है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप दोनों कपल हो, नॉट डेटिंग राइट नाउ, तो फिर अलग ही बैठ जाते हैं। यही बच्चों की चल रही थी, तो साथ में तो ऐसे आगे बैठे थे कि नहीं, और दोनों जिस हिसाब से बात कर रहा था मुझे लगे भी कि तुम कपल हो, नहीं हो। चलो छोड़ो, हम नहीं बात कर रहे थे। तो अलग ही बैठो ना, थोड़ा माहौल कहीं और बना लो। जब तुम मिलके भी नहीं समझ पाए कि यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। अच्छा सेकंड मीटिंग देखा, मैं कह रहा था ना टिंडर बम्बल वाले आजकल यही कर रहे हैं। मैं बता रहा था आपको आजकल यही है इनके लिए, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एंटरटेनमेंट है। ठीक है यार, अच्छी बात है। तो मतलब इवेंचुअली यू वांट टू गेट इनटू डेटिंग, विल सी। इसका है ही नहीं शौक, ये चुटकुले देखने आया है। मैं बता, एक बार भी बंदे ने अंदर से बोला ही नहीं। मैं 3 बार कोशिश की कि भाई बोलेगा विल सी, नॉट राइट नाउ, हाँ बोल देता साले। पता नहीं कैसा घटिया इंसान है। इसके बाद का तुम्हारा क्या प्लान है? नहीं मैं इसे पूछो, ये डिच करके जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद बोला नहीं होगा ना डिनर के लिए तुमने। मैं बता रहा हूँ, इसकी आंखों पे दिख रहा है ये साला। इसने 11 से एक और बुकिंग ले रखी है। ये बस यहाँ से 9:30 फ्री होगा, आधा घंटा गलेरिया में पहले प्री बूज करेगा गाड़ी में। वहाँ पे तो 700 रुपए की है ब्लैक लेवल, मैच इतनी थोड़ी पिएगा। फिर बंदी के सामने LIT भी तो पीना है इसको। यार ऑफेंड तो नहीं हो रही है? देखो मैं तो आपकी आंखें बोल रहा हूँ। अरे ऐसे लौंडे तो मैं डेली देखता हूँ ना चुटकुलों में, हमारे तो यही काम है हमारा। So eventually you want to get into dating. We can. अब we can बोलना है, not we will. We can कि हो सकता है। देख रहे हो कितना है ना पैसिमिस्ट इंसान है यार ये। हो भी नहीं, तेरे आपके साथ नहीं बोला, वी कैन बोला है इसने। अब वी में तो बहुत सारे आते हैं ना, विद है नहीं बोला। वी तो पूरा देख रहे हो 50 लोगों का रूम है ये। ये ओपन ही रहेगा जीवन भर में, बता रहा हूं। ये कमीना है ये। सही है, क्या करता है ब्रो? फुल टाइम ट्रेडर, मतलब कुछ नहीं करता। देखो फुल टाइम ट्रेडर तो क्या ही है आज के टाइम में, मतलब लॉन्ग शॉट तो लेते ही नहीं होंगे ना, तो शॉर्ट टर्म खेलते होंगे डेली आजकल।
कितना कमा लेते हो एक वैसे, मतलब जैसे मैंने सुना ट्रेडर अंधा फोड़ रहा है उसका। I'm making like 20% return annually. तो 8-10% तो एफडी दे देता है जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। आप 20% में क्या उखाड़, मंथली बना रहे हो ना 20%, एनुअली बना रहा है, बहन क्या ही कर रहा है फिर से। अच्छा अरे मैं तेरी आंखें मैं भी खोलूंगा ना तेरी आंखें, अभी इसकी खोली है, उसकी मैं रिलेशनशिप में खोलूं, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो खोलूं। यार लॉजिक बताओ मेरे को, एक बार बताओ, कोई भी यहाँ पे गणितज्ञ होगा जिसने मैथ में थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन की होगी, 9-10% तो आजकल बजाज फाइनेंस भी दे ही देता है ना, तो 10% बचा, तू मतलब साल भर कुछ नहीं कर रहा 10% कमाने के लिए, तो उनका भी तो तू साइड में ही कर सकता है ना ये। क्यों, जब 20% ही बना रहा है तो क्यों डिवोट कर रहा है? 50 बनाए तो वही मंथली 20 बनाना। अबे यही तो है ट्रेडर, फिर तो एफडी कर लेना, इसकी भी है तू, बेसिक ही फंडामेंटली आउट है तू, रिस्क लेना पड़े, रिस्क है तो इश्क है, और तू तो दूसरों के पैसों में खेल रहा है, तो अंधा इश्क है, तो हवस है हमारी, तो फिर हवस ही हवस है। तो एक बात बता, जैसे तू आप बोलते हो चलते को ना, तो जैसे 12th की होगी, फिर आपने कुछ बीकॉम बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब बिल्कुल ही होपलेस थे, मैंने भी किया, नॉट एन इशू। तो ये कब एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपको कब डिसाइड होता है कि नाउ वी कैन डू? नहीं मतलब ऐसे नहीं कुछ, मार्च 21 2019 में 6:30 बजे मैं सुबह पॉटी करने बैठा और मुझे लगा कि अगर मैं ये वाला प्रेशर झेल सकता हूं तो वो वाला तो झेल ही सकता हूं। थोड़ा लॉजिक ये था इस क्वेश्चन के पीछे कि उससे पहले क्या करते थे और कब, जैसे मैंने स्टैंड अप शुरू किया था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, फिर मैंने 2-3 साल तक थोड़ा ऐसी मराई सब लोगों के साथ, फिर मुझे लगा कि अब वही मतलब ओपन माइक और ये वो जो भी करते हैं दुनिया, फिर मुझे लगा कि अब मैं आई एम अर्निंग डिसेंट इनफ, जो मेरी जॉब से 2-3 गुना है। तो कब रियलाइज हुआ कि हाँ यार अब आई हैव अराइव्ड? जब जॉब छोड़ दिया था बहुत पहले, there was a gap. मतलब पहले ही जॉब छोड़ दिया, हाँ, 2013. फिर तो मतलब ये अब आपकी मजबूरी है ना, बाय चॉइस क्या? ये तो जब बंदी छोड़ के जाती है तो बाय चॉइस ही बोलते हो ना तुम, ये बाय चॉइस थोड़ी है। जब तूने सब कुछ ही अपने ऑप्शन बंद कर दिए हैं, तू जॉब करने रहा तो किसी का तो पैसा उठाएगा ही। अबे लॉजिक, मैं तेरे तो इंट्रोस्पेक्ट करवाना चाहता हूँ कि यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। हाँ बोल बोल, अरे हाँ, तो कैसे बंदे ढूंढ रही हो यार, क्या चल रहा है ये तुम्हारी लाइफ में? मतलब बंदा ट्रेडर लिख, कौन से प्लेटफॉर्म से मिले हो तुम लोग? मैं घुसड़ मार दूंगा, इसके बाहर निकाल दूंगा मैं, डेट की आधी रह जाएगी तुम्हारी। शादी.com से मिल लो, एक सेकंड यार, और उसके बाद भी ये डेटिंग के लिए सीरियस नहीं है यार, ये तो हाइट ऑफ वो चल रहा है यार। मुझे लगा था टिंडर नंबर बोलेगा कि कैजुअल डेट, शादी के बोल के साला ये कर रहा है, ये रिस्क ले ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ यार, ये ट्रेडर होके नहीं रिस्क ले पाता, शादी कैसे करेगा ये? बाय द वे रिकॉर्ड हो रहा है शो? हेलो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं आपकी शक्ल नहीं देखी, शादी में भी आपको इशू है क्या? नहीं ये वाला कैमरा आप पे नहीं आ रहा, बट हाँ वो वाला आ सकता है। हाय बोलो हाय। ये वाला नहीं आता, वो तो आ सकता है। तो तू शादी.com पे है, और किस लिए? लड़के बहुत चीजों के लिए होते हैं, तो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे है यार। ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा, इसकी आंखें में वो जो झोल दिख रहा है। Welcome to the show, guys. I hope whatever you want to achieve in your life, you get it. तो एक बार ना मैं ट्रैवल कर करके थक गया था। आप देखो मेरा ना बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। पीछे मैं शो कर रहा हूँ, वहाँ पे बंदा गिन रहा है पैसे बहुत ज़्यादा। हाँ
तो एक बार मैं शो कर रहा था, ट्रैवल कर करके थक गया था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला ट्रैवल कर करके थक गया हूँ, तो कहती चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा आइंस्टाइन वाली बातें कहाँ से सीखी है तूने बेबी, है मतलब रिस्पेक्ट है तेरे लिए ना। खैर, तो अब बंदी ने बोला तो आप जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाएगा। आंट ना है। तो मैंने कहा चल बाहर नहीं जाते, इंडिया में कहीं घूम ले, तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने कहा लैंसडाउन है उत्तराखंड में, वहाँ चले जाते हैं। तो उल्टी वुल्टी करके पहुँचते हो आप लैंसडाउन? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, फैक्ट है भाई, मैं बता रहा हूँ कसम। जो समतल एरिया में रहते हैं ना, हम जैसे लोग समतल एरिया में, उन लोगों का क्या, जैसे जो लोग मनाली जाते हैं ना, मनाली जा रहे हैं चंडीगढ़ तक तो स्टे इन लाइफ, स्टे इन लाइफ, सीधी रोड है ना, और चंडीगढ़ के बाद सड़क घूमने लग जाती है और हमारी गांड ऐसे ऐसे फटने लग जाती है। तो जाते भी भैंचो वॉल्वो में, जिसमें यहाँ पे ना शीशे खुलते नहीं है, तो जिस चिप्स को पहले खिला रहे होते हैं ना, मैं बच्चा खा ले, मैं बच्चा खा ले, फिर उसी में तो हम उल्टी उल्टी करके पहुंचे। तो होता क्या है, इस पर्सनैलिटी के साथ ना सामने वाला बंदी होना ही पहले तो बंदे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने कहा शक्ल पे खेल ही नहीं रहे हम, अपनी बकचोदी पे खेल रहे। तो जो मेरा होटल का मैनेजर था वो मुझे ऐसे क्वेश्चन करता है, कहाँ से, कितना है, कैसे। मैंने कहा पहली बात ऐसा कोई सीन था नहीं, लेकिन चलो 1% मान भी लेते हैं ऐसा सीन था, ठीक है, मान लिया ये सब हमने करा है कुछ, तो गद्दाफी थोड़ी है कि इस पहाड़ी की, इस चोटी के, इस कमरे के, इस रिजॉर्ट में ही करना था भाई साहब, इसलिए गुप्ता जी उल्टी करके पहुंचे हैं। दिल्ली में कर लेते भाई, आधे घंटे का काम ही तो है ये। कहता है अनमैरिड लोगों को रूम नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता हम अनमैरिड है? कहता है धूप में बाल सफेद नहीं किए। मैंने कहा तेरे काले हैं भूतनी के, तू तो चुप ही हो जा। तो जैसे ही हम रूम में पहुंचे, फर्स्ट थिंग व्हाट अ गर्ल डज इज, हाँ वही ब्रा ओपन करती है, फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। दूसरा फेस वॉश, और लड़कों के लिए फेस वॉश मींस, लड़कियों के लिए फेस वॉश ऐसा नहीं भाई, बकायदा एल्गोरिथम है, क्रीमें आती है, क्रीमें। मतलब एक बार तो मैं हैंडपंप से पानी भर के रॉड से गर्म करके नहा लिया, इसका फेस वॉश खत्म नहीं हुआ भाई। मैंने कहा बहन ऐसा क्या हो गया? मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे घर है, ये दरवाजा है, ये बाहर है, और लड़की ने अगर एक पाँव बाहर रख दिया और वापस आ गई तो फेस वॉश होगा। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा बेटा उसको फेस वॉश करने से। तो फिर रात को हम खाना खाने गए, और रिजॉर्ट में आप क्या खाते हो? दाल मखनी, पनीर पसंद था, बटर नान, बटर चिकन, और ये सब खाओगे, हाथ तो गंदे होंगे, और टिश्यू थे नहीं, मैं एकदम ऐसे करता था। उसने बोला नहीं, बट शी वांटेड टू से, कितना गवार आदमी है, खाने का तरीका भी नहीं है तेरे। मैंने कहा अभी तूने मुझे कोई और फनफ्लिप्स खाते हुए तो देखा ही नहीं, वरना बावली हो जाएगी, बावली, दिमाग घूम जाएगा तेरा। So the reason why we have gone there, I was not able to achieve that, right? टाइम लग रहा है सर आपको, टाइम लग रहा है। तो सुबह उठे और वो गर्म पानी पीने लग गई। मैंने कहा अच्छा है, पियो पियो, प्रेशर सही बनता है। कहते छी ऐसे कौन बोलता है, ये तो मैं इसलिए पी रही हूँ मेरी स्किन सही रहे। मैंने कहा बेबी देख, रीजन तुझे कुछ भी दिया गया हो, प्रेशर ही सही बनता है। और अभी वो फ्रेशन अप हो गया, ये नहा ही नहीं है, क्रीम लगा रही है। मैंने कहा क्यों? कहते जस्ट इन केस मेरी स्किन। मैंने कहा बहन जो हम शेविंग के बाद फिटकर ही नहीं लगाते लौंडे, तो क्रीम लगा दी है। तो हम घूमने गए, और जो लोग लैंसडाउन गए होंगे उन्हें पता है वहां पे घूमने को कुछ नहीं है। तो आधे घंटे में आ गए। तो अब मैंने कहा देखो, मैंने रियलाइज किया रिलेशनशिप में आगे कि कभी भी तुम ना अपने फियांसे, पार्टनर, स्पॉस के साथ खाली मत बैठना। खाली बैठोगे तो भाई जूते चप्पले चलाओगे, कुछ भी कर लो, घास काट लो, तारे गिन लो, बहन जो चदरे साफ कर लो, कुछ भी खाली नहीं बैठना, वरना आधे घंटे में घुसंडी मार दोगे। कितना घनिष्ठ प्रेम हो, हनीमून पे गए हो, आधे घंटे के अंदर चप्पले ना चले, नाम बदल देना भाई मेरा। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वरना ये चप्पले चलेंगे। आज ही हनीमून हमारा जो चल रहा है वो खत्म होना है अभी आधे घंटे में। तो
तो वहां पे कैरम था, मैंने कहा चलो कैरम खेल लेते हैं, जो कुछ भी चुतिया आप कर लो, बिजी रखना है दोनों को, 3 बिल्डिंग करनी है हमें। अब मैनेजर इतना हरामजादा, साले ने क्वीन ही नहीं दी। मैंने कहा साले क्वीन तो दे दे, कहता है अब क्यों गद्दाफी बन रहा है, है ना उसके साथ खेल ले। अबे लूडो लिटरली नहीं लेना था। तो रूम में आ गए हम, और रूम में आके लड़कों का सेट रहता है, बेंड पे आते हैं, टी शर्ट उतारे थे, सामने अटैची पड़ी होती, जॉन्टेड डॉट सबके अंदर आई, फिर जडेजा और बनते हैं। But with a girl you have to be sophisticated. You can't do shit like this. No. बंदी के साथ सबसे पहले जूते उतार के कोने में रखो और टी शर्ट उतार के हैंगर में डालो। मैं सोचा हैंगर भैंचो इसका माता था ये। मुझे लगा जंग ना लग जाए, कुछ चुतियाब किया हुआ इन लोगों ने। It is another funny story. Please ma'am, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit भाई। अरे यार क्या कटाओगे। सही है। क्या क्या क्वेश्चन है? यू गाइस अ कपल? आप तो हो ही, अब तो क्या ही बोलना। यू गाइस अ कपल? कपल मतलब शादीशुदा? अरे छोड़ो। रोका फाइट। ओ एक्सप्लोरिंग फेज है ये तो। बहुत अच्छा टाइम होता है यार, क्योंकि थिन लाइन है ना, इट कैन गो ईदर वे। तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम हो गया रोका हुए? लास्ट सैटरडे। ओह नाइस। तो अभी शादी तो 6 महीने बाद होगी ऑलमोस्ट, मतलब अभी डेट वेट भी डिसाइड नहीं की होगी। बहुत अच्छा टाइम है यार ये तो। और आपको पता है एक कॉमेडियन की सबसे लाइफ में किक किससे मिलती है? कि ऐसे कोई कपल है और उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि वो, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐसी चिंगारी दूं और दोनों अलग अलग जा रहे हो। एक इस गेट से जा रहा हो, उस गेट से जा रहा हो। बहुत मजा आएगा यार ये तो आप लोगों ने मतलब अपने सारे पास्ट की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर दी अभी तक? अच्छा 5 साल से डेट करो? अरे तुम उनसे ज्यादा सीनियर हो यार। तुम क्या मेरे से बकचोदी काट रहे हो यार? तुम तो मतलब अब एक दूसरे का खून इतना पी चुके हो, भाई बहन बन चुके हो यार तुम आपस में। मैंने नहीं किया। ये गलत था, ये दिस वाज वेरी बैड, है ना? आप अकेले बैठे हुए, आप क्या कोने में बकचोदी करने जा रहे हो? आप लोग प्यार शेयर करते हो क्या आपस में? अलग अलग। अच्छा अलग अलग प्यार है ना, फिर ठीक है। वैसे बहुत 5 साल हो गया ना, तो अब तो यार मुझे लगता है शादी के लिए आगे नहीं हो गया था। मतलब 5 साल में तो यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच अदर थरली। हाँ तो अब तो यू शुड मतलब डोंट, मतलब जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा एक बार इधर उधर मूव अराउंड करके थोड़ा नहीं। oh God, what are you? मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसे गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी फील आई कि कुछ था क्या ऐसा बीच में? ऐसा मुझे लगा थोड़ा सा। हाँ क्या हुआ था आपके बीच? कुछ बीच में मुझे ऐसा, देखो 5 साल में तो मल्टीपल टाइम ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? मेजर वाला कब हुआ था? क्या रीजन था? बस वो बता दो। बता दो। देखो अब तो शादी होने वाली है, अब तो यार लेट बी ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ नहीं बताना यार, इट्स ओके। यस He went back to his ex. भाई ने जैसी कार्ड बटी थी मुझे लग गया था भाई। मैम सीआईडी असली यहाँ बैठी हुई है, इंटेरोगेशन हमें आता है। ओह दैट्स नाइस यार। बट अब तो आई थिंक कब की बात है? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। 20 वो लॉकडाउन था। it was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a good decision, so it's okay. benefit of doubt obviously यही मिल सकता है, और कोई रीजन नहीं है। और कितना टाइम चला था वो? 4 महीने। अरे तो चुप हो जाओ यार।
कहता सेकंड में फिर उससे पीछे वाले It is another funny story. प्लीज मैम वी ऑल आर अप फॉर इट प्लीज गो अहेड His ex went back to her ex. ओह शिट भाई अरे यार क्या कटा होगा ओह शिट COVID was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a call. फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गए? घर वापसी हुई है भाई, घर वापसी हुई है. ओह नाइस. यही लड़ाई हुई होगी मेजरली. कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस? 6 महीने. First में और रीजन क्या था? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज. reason हाँ हाँ क्या हुआ? हाँ प्लीज. border वाला situation घर पास घर वाला यार इसको चुप कराओ. ये अलग बकैती नहीं होनी खत्म इसकी. प्लीज. हाँ अच्छा सीरियसली आप कहाँ रह रहे थे? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन. हाँ प्लीज. गाजियाबाद. एंड मैम आप कहाँ रह रही थी? वेट ये तो विद इन बॉर्डर है. हाँ आपको बॉर्डर क्रॉस करना था. ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी? कोविड में बॉर्डर क्रॉस करने के तुमने बंदी चेंज कर दी. मतलब गुड़गांव में जाता तो बावला ही हो जाता किसी दिन. ओ माय गॉड वाइल्ड फैंटेसी. 2 बॉर्डर क्रॉस कर रहे मैंने. अच्छा बस यही था. नाइस यार. फिर कैसा फील हुआ जैसे आप उनके पास गए वो आगे चली गई? कैसा फील हुआ? मतलब ये तो अलग लेवल का. मतलब आप मतलब मेंटली तब हुई होगी तेरी कि मैं जो कोविड तो कुछ नहीं, ये है मैं जो जीवन में हुआ है. सही. हाँ कर्मा. नाइस यार. आई लाइक द वे हाउ यू हैव सेड कार्मा. मैं जो नोएडा में रह के कार्मा साले. शेर यार. कब है शादी फिर फाइनली? जनवरी तो मैम बस आप एक ही प्रे गए ना कि लॉकडाउन ना है. कुछ हो जाए लौंडा फैंटेसी के चक्कर में वापस. ये ओहो नाइस. A few moments later. स्काई जंपिंग. ये तो स्काई वही होगी है स्काई जंपिंग ना. स्काई जंपिंग क्या होता है? वो स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ हो. पैराग्लाइडिंग. 1 year वर्ल्ड ट्रिप लीन बॉडी एंड. अरे भाई तुम्हें गोल नहीं दिख रहा है मुझे. 6 पैक. अरे भाई गोल वोल नहीं पढ़ने तुम्हारे मुझे यार. लोगों को लग रहा है मैनिफेस्ट कर दो यहाँ पे. अपूर्व के मुंह से जाएगा भगवान एप्स बनवा देगा. अरे ओह क्या टाइम हो गया? 10:54. ठीक है फटाफट 2-3 और पढ़ते हैं. भाई तुमने तो सारी सबने ही लिख दिए थे क्या? मुझे लग रहा है. टू गेट इंटीमेट विद माई पार्टनर इन अ ओपन बाथटब वेयर समवेयर इन द हिल्स. हाँ तो सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है फैंटेसी. प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तुम्हारे पास. क्योंकि पैसा होगा तो ये अचीवेबल है. एंड आपने सारे यही सीन देखे ना मैं जो एनिमल के. सारे सेक्स वाले सीन आपको एनिमल के पता है. गंदा इंसान हो सर. हो गया ना भाई सबका? बस आखिरी है ना ये और किसी को नहीं जाना. उसके बाद 10 मिनट की एक बिट है. ठीक है ना? फिर करेंगे. हो अरे चुटकुले भाई विद स्मॉल ऊ नॉट बड़ा ऊ. सोलो ट्रिप बाइक राइड सेक्स विद एक्स. बहुत ही सही टाइम पे गई है भाई जीवंती. ओहो भाई क्या हुआ है यार? ये तो शिट. ओ क्या टाइमिंग है यार. वो मैनिफेस्टेशन इज रियल ब्रो. मैनिफेस्टेशन इज रियल. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. वो पॉल कॉलो ने बोला था ना कि But take advice if you want to give to young couples. हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं. Oh, sorry. Wait. ये कौन सा गैंग है सर? माफिया? मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में. अच्छा
सर आप क्यों सैड हो यार, आप पूरे करेक्टर में ही हो गया, आप सी हो गया किसी कंपनी के, आप पूरा जान लगा दिया यार, ऐसे बैठे गुड मतलब एक जोक पे नहीं हंस रहा है यार, माना तेरी दाढ़ी बढ़िया, दांत दिख तो रहे हैं जो बीच में से निकाल दो। नहीं क्या अबे स्टैंड अप में मेरा नस कट जाएगी शो के बाद यार। क्या सामने वाले ने कॉम्पिटिटर ने पैसे दिए हैं कि नहीं हंसना? क्यों नहीं हंस रहे यार आप? आपसे नहीं आए पूरे, हाँ आपसे पूरे नहीं आए अभी। मेरे से पूरे? अबे भाई ये वो वाला फील नहीं, अरे थाईलैंड में नहीं है भाई तू, ये कह रहा है आपसे और लेने, अबे भाई ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तुझे, ये कह रहा अरे कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मुझसे 300 रुपए में से? क्या कहते हो आप? इंजीनियर। इंजीनियर? तो इतनी क्या चौड़ है यार, तू तो हंस यार, तू तो लाइफ में सैड होगा इन जनरल। हाँ मतलब तू भी है हैप्पी होगा तो फिर साले इंजीनियर कहाँ जाएंगे? अकेले आए हो आप? अच्छा ओ आजा, क्या क्या सीन था आपका? सॉरी। वाइफ एंड सिस्टर। अच्छा वाइफ एंड सिस्टर, सैड ही रहते हैं लाइफ में? अच्छा आपके साथ है? फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब और यही रीजन लग रहा है हमें तो, और कोई सही। कितना टाइम हो गया सर आपकी शादी को? 1.5। फिर तो खुश रहो यार, अभी तो मतलब सर आपके कितना टाइम हो गया सर शादी को? आप सैड रहो तो समझ में आता है। नहीं है वो तो है सर, मूंछों में छिपा रखी है इन्होंने अपनी खुशी। 25 साल के बाद तो समझ में आता है। खैर एमएम पता होता क्या है, आई थिंक 1 से 5 तक हैप्पी रहते हैं, फिर 5 से 15 तक फाइट होती है, 15 के बाद दोनों जीवन जीना सीख लेते हैं ना। देखो सन के माइंड में चल रहा 25 साल का लौंडा इतनी गहरी बात कर रहा है भाई साहब, मजा आ गया भाई, है ना? तो अभी तो आपका खुशी वाला फेज होना चाहिए था ना, तो अबे तो खुश क्यों नहीं है? ये कैसा खुश है कि मैं ही दुखी हो रहा हूं तुझे देखे? नहीं यार, लव मैरिज हुई है आपकी? अरेंज हुई है? हाँ तो मैम को अल्लाह की फॉर्म हो रहा है। तो मैम बीच में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी आपके बीच? बिल्कुल नहीं हुई, इंटरनेट नहीं था ना। हम तो ऐसे ही अपने आप को अच्छा फील कराएंगे कि होनी तो चाहिए थी भाई। अरे आज के टाइम में थ्योरी चल रही है कि अगर कपल्स के बीच में लड़ाई नहीं होती इट मींस उनके बीच में प्यार नहीं है। सर देख लो अभी भी। आप तीनों साथ में आए हो क्या? अच्छा आप दोनों साथ में आए हो ना? नहीं सही है सर आपका। तो लड़ाई वड़ाई नहीं की आपने जीवन में? ऐसा कैसे हो सकता है? 25 साल में 1-2 बार तो कभी? हाँ अरे वेट थोड़ी बातें बन रही है वेट मैम थोड़ा सा बताओ किस बात पे लड़ाई होती है? हाँ वंस इन अ वाइल ही कहते हैं। ये कौन से आपको लग रहा है कि खून खराबा करने वाले क्रिमिनल लग रहे हैं क्या आपको ये शक्ल से? बट आप थोड़ा बताओ ना क्यों, कैसे कंपैटिबिलिटी आती है? बच्चे नए हैं, देखो ये तो सूखे बैठे हैं, वो चीटर वीटर वहां पे है, बट जो भी मैं देखा नहीं मतलब क्या था इक्वेशन, बट नहीं सॉरी। अरे अपनी लाइफ में खुद वर्क करके बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं लौटे। वो हंसने रहा यार 1.5 साल में, प्लीज मैम बताओ। वो कंटेंट नो ऑफेंस कह रहा पूरे शो में मेरी हंसी तैसी करते, फिर कह रहा नो ऑफेंस, साले ले रहा हूं मैं ऑफेंस कुत्ते। बट एक एडवाइस इफ यू वांट टू गिव टू यंग कपल्स। हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं। ओह वेट ये कौन सा गैंग है सर माफिया? मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। अच्छा नहीं अंकल लग सकते हैं 25 ये लौंडे नहीं रख सकते साले। हाँ उसमें माफिया गैंग में क्या होता है? वो मतलब ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती। दोनों माफिया है? नहीं तो मैं माफिया गैंग। आप माफिया गैंग से हो? अच्छा ओ माफिया गैंग। अरे सर ये मजा आ गया। भगवान की कसम 1 सेकंड के लिए मेरी गांड फट गई थी। भाई गलत पंगे ले लिए ये माफिया के, और गुड़गांव में बैठे हुए भाई साहब रात के शो में आ रहा, क्योंकि हाँ बेटा बता क्या बोल रहा था जरा दोबारा बोलियो। ये फिर आपने जो पन खेला ओ थोड़ा रिलीफ आया। हलक पे अटकी हुई थी भाई, गया। दिस वुड बी माय लास्ट स्टैंड अप शो जीवन। और ठीक है सर डन है, कोई फाइट नहीं है सर, कोई फाइट नहीं है। सर कह रहे हैं हाँ बेटा कट्टा रखा हुआ है मेरे। नाइस गुप्ता जी
गुप्ता जी गुप्ता जी हम लोगों की जो दोस्ती है ना वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं. एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है. आई विल टेल यू हाउ. जैसे आप देखो, ये जवानी है दीवानी, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है. ऐदल है मुश्किल, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉम्बे के 3 लड़के तोमा तीनों खेल के आ रहे हैं. दिल चाहता है, बॉम्बे के लड़के बहनचो गोवा घूम के आ रहे हैं. दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला? जो घर हड़प रहे हम लोग, वही लक्की लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं. विक्की डोनर हम पे बनवा दी. मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे, साले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा. सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे, वो बनी है दिल चाहता है. सब उसमें 3-2 दिखाए, आकाश, सिद्धार्थ, समीर, सिड और सैम, निकनेम भी सिड और सैम. मल्होत्रा जायसवाल, अमीरी देख रहे हो, मल्होत्रा जायसवाल. उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था छोटे, एक का नाम था घंटी. सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया, उसकी जिप खुली रह गई. और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा, एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था, सीनियर ने ऊपर से देख लिया. तो सोचो, मैं छोटे घंटी, आकाश फिट है, ठीक है. और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है, दिल चाहता है. तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे दिल्ली वाले. तो पहले सीन में दिखाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है, प्रीति जिंटा का फियांसे से आमिर खान को घुसट मार देता है, आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है. दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पा रहे. क्या रहता है, एक बार ही बोला बाहर में पूछने के अभी तक ही तोड़ उखाड़ा है. एक हॉकी का मैच नहीं हुआ, एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार, मजा ही नहीं आया. उस मूवी में आया, मैंने मूवी देख के घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है. तो मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा रात भर नाचते हैं. तो मम्मी ने कहा ठीक है कल चलेंगे. और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में. उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं. उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार. अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है ना, दोस्त नहीं कलीग हो, ऑफ साइड के लिए जा रहे हो, आप मान लो उस बात को. क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है. आप किसी पार्टी में जाते हो, सारे दोस्त भंड होते हैं, एक मोटिवेटेड लौंडा होता है, भाई गोवा चलेंगे गोवा. और वो ना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा देगा, 5 और उठा देगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है. और जैसे सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है, आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा, बाहर निकलो साढ़े. फिर फ्लाइट के रेट भेजता है, ब्लॉक ही कर देता है साले. एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा, क्योंकि रात को भंडों के हमने टिकट करवा ली थी अपनी. और जा कैसे रहे कन्वर्टेबल मार्क में, उस टाइम पे ओपन मर्सिडीज में. उस टाइम पे मेरे पास थी 800. 2000 में सबके पास 800. मैं 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको. जैसे आप लोगों के पास महंगी कारें होंगी, बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, चलान कट जाएगा. 800 कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहता बम होगा बहन जो दूर हो जाए इससे. कुकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा. 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता. कहता ये बंद पड़ गई, जाम लग जाएगा, बहन तो खुद ही धक्का मार लो फिर इससे. क्या उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार. क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने. फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे, अमीरी शुरू से थी, तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं. देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता. अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते, लेकिन ट्रेन से जाते. आलसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं, ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं. और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले. तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता? यहाँ ट्रेन रुकती, ठीक है किसका लंबा जाएगा है. अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ, वाड़ा चीप स्टफ, है ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग. ठीक है, सो आई गॉट इट. बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था, ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन, आई विल डाई फॉर इट. है भैंचोद, गोरा करके चले जाए ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन. उस मूवी में सिर्फ एक और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की. है यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे. मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में.
मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोरी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। ये देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है, तो वो आप हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा सा। और अभी देखा था मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे, ये वो बोल रहे हैं दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला है ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग, कि ऐसे कैसे भैंस मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चला यहाँ पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने KYC ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो रुक के, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये कहना है, इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता है फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, भैंस एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे। वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है, सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या करते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना, 2 योगा गुरु बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने नहीं पढ़ाई कर दी, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, हाँ इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता, हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैंने कहा चप्पल मारो सालों को।
कैसे हो आप सब भैया? एक तो अपने एसबीआर में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी बेटर कट गया भैया, घंटा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँ। लव यू, बाय। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है? क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है भैंस की, वहां पे वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है? शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए, तो जैसे ही लैंड की ना, बोलती अपूर भाई सुनना, अपूर भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखते हैं, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना? मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट? मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तुम कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का? गेस करो। ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं? कुछ नहीं लाए साले हैं, बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये? तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो? लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग क्या आ गया, आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं? आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का, फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां से अभी भी। मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की, पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने के ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, वो ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा? हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो कि ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको। मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन। मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा। और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया। तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो, कुछ तो है भाई। वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं। और बोल रहे अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना।
और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ये ऋतु कुमार, ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए, फर्स्ट कॉपी? कहता है नहीं सर, ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा? मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली में आके 2 हाथ दे दे यहाँ से, तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना भाई, मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है? क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है वहां पे, वही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब अब परांठे वरांठे उनके पास भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था। तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड, मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था। अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, तभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया। खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली, चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश करती है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा ना मेरी माँ, कुछ नहीं करना। कैसे हो गाइस? ऐसा क्या सेक्स करके आए हो क्या आज? ना खुश कैसे हो? वीडियो बना रहे हो? बना लो यार, कोई इशू नहीं। बना लिया? इतनी जल्दी बना लिया है? ब्लर आएगी इतनी खींच खींच के लोगे तो। सही है, आप भी बना रहे हो? अरे बना रहे यार, डर गया, कॉफ ही आ गया। क्यों, कितने लोग आए हो आप लोग साथ में? वो भैंस की 6-7 आए हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ क्राउड वर्क करूँ कि ना करूँ। ज्यादा बेइज्जती की तुम ही पेलने लग गए साले। गलत है यार, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। तुम पूरी अच्छा ढंग से ले लो यार, मैं लो पोज मैं देता हूँ ना यार, मैं वहां जाता हूँ तब तुम ये वाला एंगल लोगे, बाल आएंगे। लो ठीक है, तू यहाँ की कहाँ की फोटो ले रहा है? अबे ये पोज लेना है पगले, ये दिस इज द पोज आई वांट यू टू टेक इट। यहाँ की ले रहा है? अरे ये सही कर रहा है, एकदम ऐसे ले रहा है। क्या करते हो यार आप लोग? टाइम पास? तू अपना मत बता साले, बाकियों का पूछना। हाँ बताओ प्लीज प्लीज, क्या करते हो? बिजनेस किस चीज का? प्लाईवुड? ओके, आप सब क्या? कार की ग्लास आगे वाली? ओके हाँ, मतलब पीछे वाली भी हो सकती थी वैसे। मैंने तो ऐसे ही बोला था। है आगे वाली बना रहा है क्या बस तू? आप कार का ग्लास, प्लाईवुड, 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 तीनों तो एक ही साथ हो गया? अलग अलग। प्लाईवुड, कार का ग्लास, इलेक्ट्रिक, तारे, अबे ओ गवार साले, इलेक्ट्रिक। हाँ, इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ रही है तुम्हारे पास? क्या धरती अग्निवायु सारा कैप्टन प्लैनेट तुम ही बना रहे हो क्या यहाँ पे? मेटल स्क्रैप, इलेक्ट्रिक, याद करना पड़ेगा। प्लाईवुड, 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 हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक। आप भी कुछ बताइए दो। अब आप क्या अलग बैठे हो? आप क्या करते हो? आप जॉब करते हो है ना? आपकी शक्ल से लग रहा है, यही मुझे लग रहा है साले ये सब ना। ये पता है क्या है, तुम लोग मुझे पता है रात को दारू पीते हो ना साथ में बैठ के, तो कैसे जानते हो एक दूसरे को? ऐसा कौन सा कॉलेज था जिसने इतनी डाइवर्सिफिकेशन दे दी है? कोई भी मतलब अपनी फील्ड का काम कर ही नहीं रहा। क्या किया हुआ तुम सबने? ये किया हुआ डीएवी सेक्टर तक, कोई सी भूल गए कॉलेज। बीबीए के बाद किसी की जॉब नहीं लगी तुम में से?
अबे करी नहीं, वो लगी नहीं थी। वो जब वो होता है ना वो कि बंदी ने छोड़ दिया, वो बंदी ने छोड़ा नहीं होता, गांड पे लात मारी होती है उसे, फिर हम प्यार से बोलते हैं कि उसने छोड़ दिया था। तो यार आप तो बहुत छोटे लग रहे हो आप। नहीं मतलब मैं भी बड़ा ही छोटा ही लगता हूँ, बट मैं वैसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू? हाँ तो छोटा ही है वह, क्या रहे हो साले? तुम कौन से साले 28-28 के हो? हाँ तो 22 साल में जॉब कर रहे हो? अबे अभी तो नाचने गाने की उम्र है, थोड़ा कौन सा काम कर रहे हो आप? स्क्रैप, मेटल स्क्रैप है ना? नाइस यार। एमबीए नहीं कर रहे इसके बाद? क्यों? ऐसे ही पूछा था मैंने, कोई मेरे पास वो नहीं था यार, ऐसे ही पूछा था। तुम पढ़ाई वढ़ाई किसी का मन नहीं किया उसके बाद करने की? आप क्या कहते हो सर? क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। आप कौन से कॉलेज से थे ये बताओ यार। ये डीएवी से भी कोई हल्का कॉलेज है जिसमें आप कर लो? आप कर लो ना असली स्कैम। तो क्रिप्टो में क्या करते हो आप? लाइक ट्रेडिंग और यू क्रिएट कॉइन्स, एनएफटी, उसमें इन्वेस्ट करते हो, मंथली इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड, यही काम है आपका? और इससे पहले क्या करते थे? अरे वो लग रहा है भाई, ठीक है, मैं कह रहा यही बड़ा तगड़ा काम है साले, गरीब दिखा दूंगा ना इंटरेस्ट, साले मुंह पे मार दूंगा, मार तो दो एक बार मुंह पे, थोड़ा पैसे तो मारो मेरे को, खुशी तो मिले। तो तुम लोगों का किसी का भी कोई सीन भी नहीं है? मतलब कौन से सीन चला सकता है तू बता? कितने सीन चल रहे थे तेरे दिमाग में मैं जब सीन बोला? बहुत सारे चल रहे, एक ही चल रहा होगा ना? क्या कहते हो आप इनके दोस्त नहीं हो दोनों के? अच्छा बिजनेस, सही, किस चीज का? ओह रियल एस्टेट, दैट्स नाइस, सीखो। कुछ कर नहीं रहे आप भी। डिविडेंड भाई मेरे को ना, मतलब मैं तेरे को एक बड़े भाई की तरह छोटा मान ले, एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक साइड में बिजनेस कर ले, क्योंकि एक दिन जिस दिन कटेगा ना तेरा, भाई गॉड गंदा कटेगा। मैं भी तेरे को कोई वो नहीं चाहता, ये पक्का कटेगा। और इसमें मेरा लॉस क्या है? जब तू पैसे देके आ रहा है मेरे शो में, तो कमा तो अभी ठीक रहे, लेकिन इसमें क्या तू अंधा लगाता रहेगा वहां पे, और फिर एक दिन तेरे को या तो प्लाईवुड का बिजनेस करना पड़ेगा, मेटल स्क्रैप, इलेक्ट्रिशियन, नहीं यार इलेक्ट्रॉनिक कुछ था, पर इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बुरा मत मान, कह रहा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर भी बोल। पूरा ही वीडियो बनाओगे क्या तुम पीछे वाले साले? ये पता मैं बता रहा हूँ, जैसे बाकी सिटीज में बोल दो ना कि हे गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, काइंडली रिफ्रेन डूइंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तो लोग मान जाते हैं। चंडीगढ़, हरियाणा, इधर उधर बोल दो ना वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, ले बैंड के लोड़े। और बता क्या चाहिए तुझे? मूतना बना हक के जाऊंगा साले उल्टी करके। ईगो में ले लेते भाई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को ईगो पे लेके बैठे हुए हम लोग। आगे से ऐसे बना रहे, अभी तो फ्लैश ऑन नहीं किया, थोड़ी देर में बोले मुंह काला आ रहा साले, फ्लैश ऑन कर दो, परेशानी तो नहीं है तेरे को? अरे पिछले शो में लोग यहाँ पे फोन चार्ज करने लग गए, मैंने कहा डाइनिंग रूम बना रहे हो क्या तुम? और ये रिकॉर्डिंग के बीच में वो फोन लेके चले गए, कहता हो गया चार्ज। मैंने कहा क्या मजाक बना रहा है ये? क्या कहते हो? बिजनेस किस चीज का? डोंट टेल मी प्लाई, इलेक्ट्रिशियन, व्हाटएवर। आपने बीबीए किया हुआ है वैसे बाय एनी चांस? बताइए तो फिर तो बिजनेस ही होगा। बीबीए किया हुआ है ना आपने? हाँ बताओ किस चीज का बिजनेस है आपका? सैनिटरी? क्या क्या सैनिटरी रह गई थी ना? हाँ इलेक्ट्रिशियन हो गया था, अप्लाई हो गई थी हमारा, मेटल स्क्रैप हो चुका था, और क्या बचा था? शीशे भी कर दो, यहाँ पे घर बनाने का तो ठेका ले लो, ये पैसे उड़वा ही देगा एक दिन आके क्रिप्टो में। हमारे पास इस वक्त ना पूरा मतलब एक मैडम घर बिकवा देगी पहले, रियल एस्टेट में आई, बिकवाने के बाद लौंडे सारे बैठे हुए, ठेकेदार चाहिए बस एक जो इनसे काम करवा दे। वो ठेकेदार भी है यहाँ पे, आप ठेकेदारी भी कर। तू चश्मे वाला ठेकेदार पहली बार देखा ना? चश्मे वाला ठेकेदार। कितने टाइम से जानते हो?
अरे कितना बचपन, मतलब अबे कितने, अबे तू चुप हो जा साले। हाँ कितना शुरू से उम्र बताओ ना यार हमें, क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से कभी तो ना यार। कैसे हो गाइस? बढ़िया, ऐसा क्या करके आए हो? इतना क्या बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो सर? फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या आप स्टैंड अप, है ना? तभी इतनी आगे बैठे हो। आपको आइडिया नहीं है क्या होता है यहाँ पे ना। सोचो पहले दिन साल के आप सोचे तो बहुत हंसाऊंगा, और एक चश्मे वाला प्राणी आपकी ले खोल के इतने लोगों के आगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। दैट टू कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। एक आध यहाँ पे भी लगा होगा, आपका चेहरा भी आ रहा होगा। क्या कहते हो आप? सीए? आप भी? ओहो, तीनों ही सिंगल होंगे फिर तो। लक्ष्मी नगर से आए हो क्या आप लोग? अच्छा फिर तो नहीं निकल पाएगा भाई। एनसीआर में लक्ष्मी नगर ही है। कहाँ से आए हो? ओ नोएडा से आए हो? बहुत मेहनत कर लिया। सोच अगर मैं अब अनफनी हुआ कितना कटा कटा फील होगा ना तेरे को। पूरा दिन लगा दिया इस चूतिए के लिए। YouTube पे ही देख लेते। कहाँ रहते हो नोएडा में? हाँ गौ सिटी, ये तो नोएडा एक्सटेंशन में है। तो कल चले होंगे तुम रात को। अरे आज तो नहीं पहुंच पाएंगे भाई। सही है सही है सही है। आप भी सी है? आप भी सी है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं बॉयफ्रेंड तो है मुझे दिख रहा है। थ्रीसम पसंद है आपको? अरे ऐसे ही पूछा। हाँ अच्छा तू मतलब दो ही करते हो। क्या था लड़के पसंद है? हाँ वो ठीक है, थ्रीसम ज्यादा हो रहा है। आप क्या करते हो? जॉब समथिंग लोग नहीं और भी है। अरे ऐसी मजाक कर, बुरा मत मानना सर। मान भी लोगे तो पैसे तो एडवांस में लिए। शो बुरा है। हाँ ठीक है। नो रिफंड। कहाँ पे जॉब करते हो? हाँ ये फेविकोल। ये क्या होता है? हाँ ओह अच्छा अच्छा नाइस। कहाँ रहते हो? हाँ बात करते शो बुरा भी होगा, इनको ज़्यादा फील नहीं होता। अलग दिन शादी हो गई भागने चाहिए उसमें भी। नहीं कितना टाइम हो गया? अरे फिर तो चाहिए फिर तो चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है। आप लोग कैसे जानते हो? दोनों ने देखा, 10 सेकंड का पॉज लिया। फ्रेंड्स फॉर नाउ। ओह क्या करते हो आप लोग? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पे? जोमैटो। ओह आप भी? ओए क्या मैं बोलूँगा वो। हाँ आप टीचर हो? क्या पढ़ाते हो आप? ओह नाइस सही है। तो आप दोनों लाइक कैसे जानते, कैसे हो? हम मार्शल आर्ट्स की क्लास में क्या कैसे पैशन है तुम दोनों की? अरे कौन से स्कूल में लड़के इतने छेड़ रहे हैं आपको? मार्शल आर्ट सीखना पड़ रहा है। जोमैटो वालों का तो समझ में आता है, बट वो तो डिलीवरी वाले को पेलते थे ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कुट रहे हैं क्या ऑफिस में? शिट यार ये तो क्या क्या हो रहा है। तो जोमैटो को देख के कूट देते हैं। ओ ये पैशन है दोनों का क्या, मार्शल आर्ट सीखना? फक क्या मतलब जेन्युइनली ब्लैक बेल्ट कुछ उसमें पहुंच गए हो क्या दोनों? 5 ईयर भाई कहाँ जाना है? कराटे किड में ही पार्टिसिपेट करेगा क्या भैंस क्या पूरा? उसके बाद आप भी 5 साल हो गए। ओके यार सही है। तो लाइक आर यू गाइस फ्रेंड्स नाउ? फॉर नाउ फॉर द शो और लाइक इन जनरल ऑल्सो? In general. Oh, in general also. So are you guys dating? Not with each other, but with someone? तो कहते हैं ना भाई इसके बाद कोई शो ही नहीं है, हम तो वेले। हाँ बताओ थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा। देखो इनकी जीवन में इतना वो कितना ही निकाल लेंगे हम, और इन 3 लौंडों से मेरा मन ही नहीं कर रहा है। गौर एक्सटेंशन से आ गए चुटकुले से, उनको सुना दूंगा मैं इनके चुटकुले।
तुम में मुझे लग रहा है कि कुछ निकल के आ सकता है तो हम कर दे बातें। नहीं वो मार्शल आर्ट निकल के आ रहा है इसके बाद। तुमने कभी जीवन में सोचा भी था, अपने कभी लाइफ में एम किया था मार्शल आर्ट? हाँ बराबर। ना वी हैव टाइम। तो आप डेट कर रहे हो किसी को स्विगी विगी के? तो दोनों सिंगल हो? आपने नहीं बोला, वो तो समझे तुम। आपका कुछ चल रहा है? अरे स्कूल के क्यों पटाने? अरे क्या बहन बहन आप आगे बढ़ो ना, तुम कॉलेज के लौंडों को हद हो रखे तुम स्कूल पे। कैसी गच्ची। शुक्र है ये कैमरा आपकी तरफ नहीं है, वरना आपके लौंडे तो हो जाते बावले। अरे मैडम का इंटेंट ही चाहिए था हमें तो। नहीं मैं वैसे पूछा था इन जनरल लाइक। अच्छा वर यू डेटिंग विद समवन? प्लीज मैं कर लूं? हाँ। अब पीछे बड़ी गंदी ऑडियंस आई हुई है, वो इंटरेस्ट ले रही है। हाँ मैं ले सकता हूँ। और तो कब लास्ट ब्रेकअप कब हुआ आपका? ओके ठीक है। कितने टाइम पहले हुआ? आपका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, मैं बीप कर दूंगा स्कूल को, मतलब वो। अच्छा चलो क्यों हुआ? नहीं इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर, अदरवाइज मैं थोड़ा और पूछूंगा आपसे, फिर आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही देखो नहीं है तो यू डोंट वांट टू टेल द स्टोरी? पेनफुल था। मेरा हो ही नहीं रहा यार। मैं कोशिश करे जा रहा हूँ कि पेन तो मेरे आर्टिस्ट आदमी तो चाहते ही है ना, पेन आएगा तभी तो कंटेंट निकलेगा। पेन ही नहीं आ रहा हमारी लाइफ में। और आप लोग कैसे जानते हो पांचों? अच्छा आप दोनों यू सॉरी आप दोनों कैसे जानते हो? फ्रेंड्स है? अरे कोई है ही नहीं क्या कपल यहाँ पे? अच्छा एक सेकेंड, हाँ दोस्त हो आप? अभी बना रही है क्या तू सारे रिलेशनशिप? मैंने बोला हाँ हम दोस्त है, कपल हाँ हम कपल भी हैं, पति पत्नी हाँ बनने वाला। अरे अबे यार चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, डेटिंग ईच अदर लास्ट 1 ईयर। कितना टाइम लग गया तुम्हें एक दूसरे को जानने में कि शी इज द वन और ही इज द वन? ऐसा क्यों? मैं घुसंड मार दूंगा ठीक है, कंपैटिबिलिटी इशू साले। कांच की बोतल नहीं रखते मेरे शो में, इसलिए ये बोतल फेंक देता हूँ मैं न्यू ईयर पे भी। हाँ अब प्लीज बताओ ना कितने टाइम से जानते हो? अरे कितना बचपन मतलब? अबे तू चुप हो जा साले। कितना शुरू से उम्र बताओ ना यार हमें। क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से करना यार। 18-20 साल के ही तो होंगे। ओ 25 मूछे नहीं दिखी ना तेरी। ओके तो 26। हाँ ओ काफी टाइम से। सही है यार, ये तो शादी वादी का सीन है। देख लो तुमने तो एक बार को मेरी तरफ देख के ऐसे करने की कोशिश की थी, इसने बोल दिया देख रहे हैं, देखो आंखों में इसके वो दिखने था मुझे प्यार सच्चा। ऐसी चीज होता है मेरे को ना, एक आध को थिन लाइन पे जो रिलेशनशिप हो ना उनका कलेश करवा जो नए साल में, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओहो सोल्ड आउट के शो के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती जो ऐसे कपल के जीवन में। हाँ बताओ ना। अरे कंटेंट तो मिल रहा है, तुम नहीं भी देते तो खींच लेते। हमसे नहीं खींच पाता, तुम करो, तुम साले सीए बनो खुद तो। हाँ बताओ प्रपोज किसने किया दोनों में से? किसी ने नहीं किया? दोनों ही नीचे बैठ गए थे क्या? फिर बोला आप क्या करें, छोड़ो चलो ओके बाय। ओहो और बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है ना? ओ सही, कहाँ है? उसको पता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं वन वे तो जो बहुत चला रहे मतलब जेन्युइनली है ना? अच्छा कितने साल से चल रहा है? अबे अगले इन्फैचुएशन भी नहीं है अभी तो। मतलब अभी तो तुझे मुझे लगता है दोनों ने फेसबुक पे बस ऐड हुआ होगा, तू उसी को तू वो गर्लफ्रेंड भाई गर्लफ्रेंड। न्यू ईयर कहाँ मनाया था? कल उसके साथ मनाया था? हाँ बस यही है तेरी गर्लफ्रेंड साले, देख ले वो नहीं है। वो जिसके साथ मना रही है वो है उसका बॉयफ्रेंड। मजाक कर रहा है यार, मैं थोड़ी दरार डालूंगा, लेकिन चेक कर लियो किसके साथ मनाया था। चेक तो करना बनता है यार, थोड़ा तो पॉसेसिव होना पड़ेगा ना, इनसिक्योर है ना तू। हाँ फिर ठीक है। आपकी भी है? आप
कहाँ कैसे कब से चल रहा है? कौन से नशे कर रहा है तू? अबे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था तू, जो सीए पे आ गया, सीए फाउंडेशन लेवल 1। ये मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? ओ फक मैन, साले 69 वाला मोटिवेशन अभी मत ले आइए तू। डॉगी 69 वाला, ओ भाई आँख खोल के बैठा। अरे भैया रुक जा, मैं गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था यार। 3 years, ओ नाइस यार, फिर तो शादी वाला सीन होगा। वेट यार, अब बता। नाम क्या है दोस्त आपका? हाँ? अमन। आप आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोल रहे थे? आप शादी नहीं करना चाहते उससे? हाँ बोलो गो विद द फ्लो। शादी और सेक्स को क्यों रिलेट करवा रहा है तू बीच में? ओह गॉड। और क्या सुनाऊं तुम्हें? बंदे जो सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा आए तो। आपका मन बदला या थोड़ा? इतना मतलब थोड़ा तो कुछ बताओ तो। क्या मतलब? और शो खत्म हो जाएगा इसके। ऐसा क्या मतलब? ऐसे बता रही हो कोई बहुत ही हैपनिंग चीज थी यार। ब्रेकअप ही तो, तेरा दिल हल्का होगा पगली। और मेरे को कंटेंट मिलेगा, हद हो रखी है। दोनों का फायदा था, पता नहीं सुनी नहीं थी। हाँ ऐसी तो शेयर करके लॉन्डो को देखो ना, जो हर जगह गाते रहता है वह छोड़ के चली गई। तभी तो दिल हल्का हो जाए। 6 महीने में ये जो दूसरी बंदी है। कब हुआ था ब्रेकअप? थोड़ा बताओ। एक साल हो गया ना शायद, रिसेंटली बोला था। 2 साल से ज्यादा थोड़ी होंगे यार। 2 साल हो गया, तब से सिंगल हो? पूछ रहा हूँ यार, मतलब ऑफेंड क्यों हो रही हो यार तुम? आंखों से ऐसे कैसे बोल रहे साले? गिरा मत देना मेरा, अगर स्टैंड गिरा दिया ना मारेंगे लोग, पैसे ले लेंगे। कहीं गुस्से में आता है बकचोदी का साले। तो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस था क्या? ऐसा मुझे लग रहा है ना? देखा? अरे भाई बहुत बाहर पढ़ रहा था वो। पढ़ रहा था क्या वो अब्रॉड में कहीं पे, या इन दिल्ली के बाहर? देखा? अब पता है, अब मुझे लग रहा है मैं चूतिया काट रही है। जो लोग बोल रहे ना साले को हाँ करती रहोगी, मास्क में वैसे ही कुछ नहीं पता चल रहा है। पहली वाली में तो लॉन्ग डिस्टेंस तो था, वो तो मुझे लग गया। दूसरी में मुझे लग गया चूतिया काट रही। अब इसको ट्रिक समझ में आ गई। हाँ बस हाँ बोलना है, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएगा साला। अगला शो भी तो होगा इसके बाद, कोई कितनी देर तक बकचोदी कर लेगा मुझसे? तो 2 महीने में क्या हुआ बता कुछ? तो किया मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया? मतलब उसने किया था? अरे मास्क ही पहना हुआ है क्या जीवन भर? शक्ल नहीं दिखाई क्या उसको अभी तक? हमें एक बार मास्क उतार के भी तो दिखा, कहीं चूतिया कट जाए। किसके टाइम पे करेगा ना, तो अभी दिखा दे भाई, उस दिन लात ना मार दे। ओह सही। वो क्या कहती है? ओ भाई उसको बोल, ये तो सही भी नहीं है। मतलब यूपीएससी में तेरे साथ तो बिल्कुल ही गलत है ना। तेरा सीए निकलेगा ना उसका यूपीएससी निकलेगा। दोनों एक दूसरे को चूतिया बोलोगे। 2 साल बाद तुमसे कोई पूछेगा ब्रेकअप कैसे हुआ तो तुम बताओगे नहीं। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर ट्यूसडे एक नया वीडियो आएगा। लास्ट वीक हमारा व्लॉग आया था, उससे पहले मोमोज के ऊपर वीडियो आया था, उससे पहले क्राउड वर्क आया था, तो सोचा इस वीक क्राउड वर्क डाल देते हैं। तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है यार। फटाफट 1 मिलियन करो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय।